हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ मेजॉरिटी की। ठीक है, आज का पूरा डिस्कशन मेजॉरिटी कितने तरह का पार्लियामेंट में होता है, कौन सा मेजॉरिटी किस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, कौन सा मेजॉरिटी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए या कोई प्रोविज़न को चेंज करने के लिए कौन सा मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, वही हम लोग सब देखेंगे। मेजॉरिटी बहुत तरह का होता है। ठीक है, बहुत तरह के 4 तरह का होता है मेजॉरिटी। चारों को तरह को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, चारों का एप्लीकेशन देखेंगे, कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता यूपीएससी प्री में, अमेंडमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन देखिएगा इनडायरेक्ट आता है, मतलब एक या 2 स्टेटमेंट दूसरा से रिलेटेड होगा और एक स्टेटमेंट देखिएगा इस टाइप का मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, वो उसके लिए ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले ये क्वेश्चन देखिए 2022 का क्वेश्चन, ये वाला देखिए डिलिमिटेशन कमीशन से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा इससे प्रीवियस वीडियो से प्रीवियस वीडियो से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो को देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसमें मैंने पार्लियामेंट डिलिमिटेशन कमीशन, वैकेंसी ऑफ सीट सब कुछ डिस्कस किया है, वो देखिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2019 का क्वेश्चन है। देखिए पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के प्रीवियस वीडियो से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक के हिसाब से ही मैं जो टॉपिक से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन मैं पूरा यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको यहीं इसकी तरह कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेरा ऑनलाइन क्लासरूम का नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन क्लासरूम के नोट्स से ही मेरा नोट्स में पूरा एक एक पॉइंट मैंने जो लिख कर रखा है वो लिखा हुआ है। इसके बाहर से आपका मतलब क्या बन जाता है, स्टेटिक का कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा देखिएगा सब इसके अंदर से। ठीक है, इस ये पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लीजिएगा ना, 99% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक का 1% सिलेबस जो बचेगा वो क्या कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा आपको वाजी रामन दबी। ठीक है, वाजी रामन दबी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मिल जाएगा, या फिर उनका एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन पे यहाँ पे कोना में देखिएगा प्रीलिम पॉइंटर लिखा होता है, प्रीलिम पॉइंटर में जाइएगा, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा, आसानी से आपको मिल जाएगा। प्री के पॉइंट्स से ही लिखा हुआ है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है, वो जाकर जरूर देखिएगा। क्योंकि उसके तरह विजन आईएएस या कोई भी मतलब यूट्यूब चैनल या कोचिंग सेंटर उसकी तरह प्रोवाइड नहीं कर सकता। मंथली में एक दिन पढ़िएगा तो मंथली में एक दिन में प्री और मेन दोनों का मिक्सर होता है, तो वो आपको उतना समझ में नहीं आएगा कि प्री के लिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये तीनों का तीनों ही एक एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, तीनों का तीनों स्टेटमेंट का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखिए ये और एक क्वेश्चन आया है, ये स्पीकर से क्वेश्चन आया है, स्पीकर वाला जाकर वीडियो देख लीजिए। स्पीकर वाला वीडियो नहीं हो, इस पे वहाँ पे लिखा हुआ है प्रिसाइडिंग ऑफिसर वीडियो में। ठीक है, वीडियो में प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिखा हुआ है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर देखिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। जितना भी स्टेटमेंट क्वेश्चन से आ रहा है देखिएगा स्टेटिक से सॉल्व हो जा रहा है। विश्वास नहीं है तो प्रीवियस मैंने 8 या 10 क्वेश्चन वीडियो अपलोड किया है, 8 से 10 वीडियो अपलोड किया है, वहाँ जाकर देख लीजिए। वो 8 या 10 वीडियो आपका अगर सॉल्व नहीं होगा वहाँ से क्वेश्चन, तो बोलिएगा कि हाँ 360 फाउंडेशन जो गलत पढ़ा रहा है या फिर मुझे गलत भटकाने की कोशिश करे। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है, लेकिन कोई भी आपको आधा अधूरा पढ़ाएगा, 50% पढ़ाएगा कि यहाँ पे 50% आपको यहाँ पढ़ाएगा, 50% बाकी रख देगा, बोलेगा कि मेरा ऑनलाइन क्लासरूम ज्वाइन कीजिए तब। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, 100% मैं यहीं पे करा दूंगा, कोई भी आपको ऑनलाइन क्लासरूम की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन सब कुछ मिलेगा। 6 सब्जेक्ट होते हैं ना प्री में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, 6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 का 6 मैंने प्री से 25 मई से पहले मैं ये यहाँ पे सब कुछ अपलोड कर दूंगा। इससे ईद बाद हो जाएगा, ईद अगर हो जाएगा ना तो 2-3 घंटा का एक एक वीडियो अपलोड करूंगा, वहाँ देख लीजिएगा। वो पूरा क्वेश्चन कितना भी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, स्टेटिक से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 360 फाउंडेशन आपको प्रॉमिस करता है। ठीक है, कोई भी पेड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए वो बताइए, या फिर कुछ भी चाहिए आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो मेंटरशिप से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से, आप कमेंट करके बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखिए मेजोरिटी, देखिए टाइप ऑफ मेजोरिटी इन द इंडियन लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, मेक लॉ। ठीक है, लॉ को बनाने का काम कौन करता है, यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, मेक लॉ को बनाने के लिए 3 टाइप की मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, या अमेंडमेंट की भी जरूरत में मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ये तीनों होता है 50% से मोर देन मोर देन 50%, ये होता है 2/3।
एटलीस्ट एटलीस्ट 2/3, ठीक है। 2/3 मतलब कितना हो गया? 67%। 66.66% होता है, ठीक है। स्पेशल का मतलब स्पेशल मेजोरिटी भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है, वो आगे देखेंगे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीनों हो गया, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। 4 तरह के मेजोरिटी होते हैं और इनका एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है, एप्लीकेशन को भी देखेंगे, एप्लीकेशन बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सबसे पहले तो याद करके रखिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी, देखिए मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ अभी कितना है, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 543, ठीक है। 543 का 50%, 50%, ठीक है, 50% से ज़्यादा, ठीक है। 543 से 50% से +1, 50% +1, 50% से एक ज़्यादा होगा तब चल जाएगा, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ है 543, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल स्ट्रेंथ है 543, ठीक है। 543 में से पकड़ लीजिए वैकेंसी है, वैकेंसी है, पकड़ लीजिए 13 वैकेंसी है, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितना है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितना है? 530, 530 बचा ना। ये वाला इफेक्टिव मेजोरिटी इसके बाद ही देखेंगे, स्पीकर को रिमूव करने के लिए, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिमूव करने के लिए ये इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50%, ठीक है, याद करके रखिए। और प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, उसमें से पकड़ लीजिए 360 वोट दिए हैं, ठीक है। 530 में से 360 वोट दिए हैं, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है? फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। जब इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है ना, उसके लिए देखिएगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है 50%। टोटल स्ट्रेंथ 543 का 50%, 543 बाई कितना होगा? 50/100 कितना होगा? 272। इसलिए देखिए अगर गवर्नमेंट को फॉर्मेशन के लिए 272 सीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दो सौ बहत्तर सीट की जरूरत पड़ती है इसीलिए, क्योंकि गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर जो बने थे ना, प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले देखिएगा उनके पास 240 के लगभग सीट था और 272 चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए देखिएगा नीतीश कुमार और तमिलनाडु का एक एमपी है, उसके लिए मर्जर हुए हैं, ठीक है, बीजेपी में मर्ज हुए हैं, तो उनको दो को मिलाकर 272 सीट हुआ है, तभी प्राइम मिनिस्टर बन पाए हैं, ठीक है। 272 सीट की जरूरत पड़ती है, अगर नहीं होगा तो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है, सेनेट डिसाइड करेंगे। 272 सीट अगर नहीं मिला तो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट में हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, कि डिस्क्रिशनरी पावर है। हम पार्लियामेंट में अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी खो देता है या फिर मेजोरिटी नहीं मिलता है तो उस प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि किसी भी मेंबर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी देखिए मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी। 543 है, ठीक है, 543 में से पकड़ लीजिए 13 वैकेंट है, 13 वैकेंट है तो कितना बचा? 530, 530 का 50% चाहिए, ठीक है, 50% चाहिए। यहाँ जो भी निकलेगा वो वाला उसका मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। किसके में काम आता है ये मेजोरिटी? इफेक्टिव मेजोरिटी का एप्लीकेशन क्या है? देखिए रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा का स्टार्ट किस में होता है? सिर्फ
प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, प्रेसाइडिंग ऑफिसर में मैंने डिस्कस किया है कि वाइस प्रेसिडेंट वाला वीडियो में कि वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसेस होता है वो किस में स्टार्ट होता है, सिर्फ राज्यसभा में। यहाँ ओनली मैंने लिख कर रखा है, ठीक है, आर्टिकल 67 में मेंशन है, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रेसाइडिंग एंड डिप्टी प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर को भी रिमूव करने के लिए यही मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। जितना सीट रहेगा टोटल स्ट्रेंथ का माइनस वैकेंसी, ठीक है, वैकेंट जितना रहेगा उसको छोड़कर उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए, वैकेंसी को छोड़कर पूरा नहीं। ये 543 का 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। हो गया, 266 के लगभग हो रहा है। एक बार कैलकुलेट करके यहाँ पे देख लीजिए, उतना मैथ पढ़ने हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग सिर्फ पॉलिटी को देख रहे हैं, ठीक है। मैथ और रीजनिंग वाला चैप्टर 3 सेट में आप पढ़िएगा, यहाँ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का जीएस का, ये हो गया। देखिए यहाँ वाइस प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। देखिए वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट पास बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर, ठीक है, ये वर्ड याद करके रखिएगा, ऑल द देन मेंबर। ऑल द देन मेंबर का मतलब होता है इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, याद करके रखिएगा। ऑल द देन मेंबर का मतलब होता है इफेक्टिव मेजोरिटी, ये वर्ड याद करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव की जगह का यहाँ पे ये वाला वर्ड दे सकता है, ऑल द देन मेंबर, क्योंकि यूपीएससी देखिएगा वर्ड से खेलता है, वर्ड आपको पता नहीं रहेगा, वहाँ पे देखिएगा मूव लिखा हुआ था, ठीक है। जो राज्य वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है वो किस में स्टार्ट होता है, राज्यसभा में, लेकिन वहाँ पे मूव लिखा हुआ था क्वेश्चन में। मूव का मतलब भी होता है स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट, इनिशिएट। रिमूवल का प्रोसेस जो होता है स्टार्ट करना, मूव करना, इनिशिएट करना, वो किस में होता है, सिर्फ राज्यसभा में होता है, इसलिए ये वर्ड बहुत जरूरी है। ऑल द देन मेंबर का मतलब है मीन इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये वर्ड से ही क्वेश्चन आता है, ये देखिएगा, ये ऐसा पढ़ के गए और ये वाला वर्ड आपको याद नहीं है, तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंपल मेजोरिटी का बहुत सारा एप्लीकेशन है, देखिए मोर देन 50% मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, 543 है, 543 में 13 वैकेंसी है, 530 बचा, 530 में से भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना कर रहे हैं, लगभग 400 कर रहे हैं, ठीक है, 400 प्रेजेंट है और उस टाइम वोट दे रहे हैं, उसका 50%, 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 याद करके रखिएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 50% हुआ, उससे एक भी ज़्यादा रहेगा, मोर देन 50%, उससे एक भी ज़्यादा रहेगा तो हो जाएगा, देखिए, मोर देन 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। उस दिन जो सीटिंग बैठ रहा है उस दिन प्रेजेंट कितने हैं और वोटिंग कितने दे रहे हैं, उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 3, ठीक है, ये आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 है ये, ठीक है। आर्टिकल 3 का जितना भी प्रोविजन होगा वो सिंपल मेजोरिटी के जरिए होगा, याद करके रखिएगा। अमेंडमेंट 368 के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है, 368 जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग बाई लॉ के जरिए, ये सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैंने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर में बहुत बार ये वर्ड डिस्कस किया है, बाई लॉ, बाई लॉ का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी, मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। आर्टिकल 3 वाला देखिए, पास ऑफ ऑर्डिनरी एंड मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ये सब बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए सिंपल मेजोरिटी बाई लॉ, बाई लॉ, ठीक है। पास ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, सेंस्योर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, सेंस्योर मोशन, और रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द लोकसभा, ठीक, लोकसभा में वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल जो होता है वो सिंपल मेजोरिटी के जरिए होता है, ठीक है। राज्यसभा में कौन था मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी ऑल द देन मेंबर, ठीक है, देन मेंबर, ऑल द देन मेंबर, ठीक है। और लोकसभा में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के जरिए। उसके बाद देखिए टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है, ये दोनों के लिए सिंपल मेजोरिटी, और जो जो होता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है।
नेशनल इमरजेंसी होता है उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग याद करके रखिए। नेशनल इमरजेंसी के लिए 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 360 356 सॉरी 356, ठीक। प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है जिसको, ठीक है। उसको देखिए, इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, डिप्टी स्पीकर को, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखिए, एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 3 वाला। देखिए ये आर्टिकल 3 वाला। उसके बाद देखिए, एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इन स्टेट, ठीक है। स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है बाई लॉ की, ठीक है। सिंपल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो क्रिएट करने के लिए जो यहाँ पे देखिए, पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो होता है वो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद सेकंड शेड्यूल देखिए, सेकंड शेड्यूल में जितना भी है सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेज, ठीक है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, जज एंड सीएजी। यहाँ पे देखिए सेकंड शेड्यूल में किसका किसके सैलरी की बात मेंशन है, प्रेसिडेंट का, ठीक है, गवर्नर का, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, जज एंड सीएजी। इसको देखिए, कोरम ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कोरम के लिए कितना मेंबर की जरूरत पड़ती है, 10% मेंबर, ठीक है। कोरम क्या होता है जानते हैं, कोरम का मतलब होता है सीटिंग के लिए मिनिमम एमपी रिक्वायर्ड फॉर सीटिंग ऑफ हाउस, ठीक है। हाउस को बैठाने के लिए मिनिमम नंबर की रिक्वायर पड़ती है, 10% मेंबर की जरूरत पड़ती है। 543 का 10% मेंबर कितना होता है, 43 मेंबर की जरूरत पड़ती है, उसी को बोल जाता है कोरम, ठीक है। कोरम वर्ड याद करके रखिएगा। 10% मेंबर की जरूरत पड़ती है कोरम के लिए, वो किसके लिए, सिंपल मेजोरिटी के लिए। देखिए, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एमपी के सैलरी को बढ़ाने या घटाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज के लिए रूल ऑफ प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, ठीक है, में कुछ चेंज करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखिए, यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज है, हाई कोर्ट का बाई प्रेसिडेंट ऑर्डर, ठीक है, प्रेसिडेंट की ऑर्डर से होता है, ठीक है। हाई कोर्ट का जज को इंक्रीज और डिक्रीज किसके जरिए किया जाता है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के जरिए किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का जज को पार्लियामेंट बाई लॉ के जरिए, ठीक है। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, ठीक है। सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है, पार्ट 2। कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, 5 से 11 तक, ठीक है। कौन सा आर्टिकल मेंशन है, आर्टिकल 5 से 11 तक मेंशन है सिटीजनशिप, ठीक है। याद करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पार्ट और शेड्यूल से क्वेश्चन आता है। इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन क्वेश्चन आया है, डिलिमिटेशन कमीशन से प्रीवियस वीडियो में भी। यूनियन टेरिटरी, 5th शेड्यूल, ठीक है, 6th शेड्यूल, ठीक है, एडमिशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, एडमिशन ऑफ ट्राइबल एरिया। 5th शेड्यूल में क्या मेंशन है, शेड्यूल एरिया। 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरिया। 6th शेड्यूल कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट है। त्रिपुरा
मिजोरम। ठीक है, ये 4 स्टेट में है। ट्राइबल एरिया किसको कहा है? कौन कौन सा स्टेट है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम का स्पेशल प्रोविजन मेंशन है 6 शेड्यूल में। जब हम लोग शेड्यूल वाला अलग एक वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरा शेड्यूल में डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 विच नीड टू बी रेटिफाई बाय द स्टेट। ठीक है, रिक्वायर ओनली सिंपल मेजोरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, और पार्लियामेंट में कौन सा मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है? 2/3। ठीक है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, या फिर और मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, इनमें से जो मेजोरिटी ज़्यादा होगा उसी की जरूरत पड़ती है। देखिए, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर एंड इट्स कमेटी, ये हो गया। अब देखिए, स्पेशल मेजोरिटी को देख लीजिए। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है, देखिए, आर्टिकल 249 वाला, एक होता है आर्टिकल 249 वाला, एक होता है आर्टिकल 368 वाला, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाला। ठीक है, एक होता है आर्टिकल 61 वाला। 3 तरह के स्पेशल मेजोरिटी कितने होते हैं? 3 टाइप। 3 तरह की स्पेशल मेजोरिटी होती है। कौन कौन सा? एक का यूज़ होता है आर्टिकल 249 और 312 में, एक होता है आर्टिकल 368 में, एक होता है आर्टिकल 61 में। यहाँ ये कौन वाला है? 61, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट 2/3 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 2/3 मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 प्रेजेंट, 2/3 मेंबर की जरूरत पड़ती है। टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 543 का इंटू 2/3, 66/100 कर दीजिएगा। 543 इंटू 67/100, जितना निकल के आएगा वही मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। और कौन सा वर्ड मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? इम्पीचमेंट। ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली वर्ड मेंशन। सिर्फ वर्ड मेंशन है। ठीक है, डिफाइन नहीं किया गया है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। प्रीवियस का स्टेटमेंट देखिएगा, प्रेसिडेंट जब पढ़िएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया है। ठीक है, देखिए, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट याद करके, ये पॉइंट से ही क्वेश्चन आया है। देखिए, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इतना छोटा पॉइंट मैंने लिखा है, यही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आर्टिकल 368 यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ मैं। देखिए, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग और मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, प्रेसिडेंट के रिमूवल में देखिए 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, लेकिन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में 50% मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या फिर 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, इतने से दो जो ज़्यादा रहेगा विच एवर इज मोर। ठीक है, विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा रहेगा वही उसी की जरूरत पड़ती है। और ये वाला 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये दोनों ये कौन है? आर्टिकल 249 राज्यसभा कैन मेक लॉ स्टेट लिस्ट, राज्यसभा कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ठीक है, और एक वाला है 312 वाला। 312 वाला कौन है?
ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस। ये दोनों पावर किसके पास है? ये स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। और एक बात ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 249 वाला में, देखिए इसका जो राज्यसभा जो स्टेट लिस्ट में लॉ बनाएगा, वो लॉ कितना दिन तक रहेगा? 6 महीना तक रहेगा, ठीक है। ठीक है, 6 महीने के बाद जो है पार्लियामेंट में अप्रूवल जरूरी है उस लॉ को, ठीक है, फिर से पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, नहीं तो लॉ जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। यही वाला है, मैंने वही उसी पेज में डिस्कस कर दिया, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, आर्टिकल 368। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन वहाँ देखिए प्रेसिडेंट वाला चैप्टर में क्वेश्चन आया, वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर में क्वेश्चन आया, बहुत सारे चैप्टर में मतलब मेजोरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक स्टेटमेंट क्वेश्चन में जरूर आएगा मेजोरिटी से रिलेटेड, क्योंकि मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजोरिटी आपको पता ही नहीं रहेगा, पार्लियामेंट पूरा पढ़ लिए, आपको मेजोरिटी पता ही नहीं है कि कौन सा मेजोरिटी, कौन सा चैप्टर या अमेंडमेंट के लिए कौन सा मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। लॉ के लिए आर्टिकल 3 के लिए कौन सा मेजोरिटी चाहिए, सिटीजनशिप के लिए कौन सा मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, स्पीकर को रिमूव करने के लिए, जज को रिमूव करने के लिए कौन सा मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अमेंडमेंट जब पढ़ेंगे ना, तो और एक मेजोरिटी वाला क्वेश्चन टॉपिक रहेगा जो अमेंडमेंट वाला, उसमें देखिएगा हम लोग स्पेशल मेजोरिटी का और जितने भी एप्लीकेशन है वो वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।